सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू कर दिया गया है दोस्तों। और इस कानून के लागू होते ही मुस्लिम समुदाय के लोग इसका जबरदस्त तरीके से विरोध शुरू कर चुके हैं। इवन उत्तराखंड के अंदर जो मुस्लिम संगठन है, उन्होंने उत्तराखंड सरकार को चेतावनी जारी कर दी और कहा है कि आप इस कानून को वापस लीजिए, वरना मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर करके इसका विरोध करेगा। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसका विरोध शुरू हो गया है। एक तबका इसका समर्थन कर रहा है, दूसरा तबका इसका विरोध कर रहा है। आखिरकार ऐसा क्या है इस कानून के अंदर, और उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू होने के बाद किन चीजों पर बदलाव होगा, किन किन चीजों पर यह कहीं ना कहीं कानून के तहत एक तरीके से बदलाव देखने को मिला गया, इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून की जरूरत है, या फिर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मामलों पर सरकार को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, मीडिया स्टोरी न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब जानते होंगे उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू कर दिया गया है। राज्य में लंबे समय से समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी की जा रही थी। सरकार इस कानून को ऐतिहासिक और सभी धार्मिक समुदायों के हित में बता रही है। उधर मुस्लिम सेवा संगठन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में सोमवार को भारी संख्या में मुस्लिम सेवा संगठन के लोग एकजुट हुए और नारेबाजी करने लगे। उनका कहना है कि सरकार ने उन पर कानून को थोपने का काम किया है, जिसका वो विरोध करते हैं। उन्होंने विरोध में उतरकर सड़क जाम करने की चेतावनी दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को उन्होंने, यानी मुस्लिम समुदाय के जो संगठन है, उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया है। मुस्लिम जानकारों के मुताबिक शरिया कानून 1400 साल पुराना है। यह कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने शरीयत कानूनों को अपनी आस्था का विषय बताया है। और मुस्लिम संगठनों की तरफ से, मुस्लिम जो लोग हैं उनकी तरफ से लगातार यह भी कहा जा रहा है कि उनको मिली आजादी उनसे छीनने की कोशिश इस कानून के जरिए की जा रही है। उन्होंने मांग की है कि इस कानून को जल्द वापस लिया जाए, नहीं तो समुदाय विशेष के लोग इकट्ठा होकर उत्तराखंड की सड़कें जाम करेंगे। यह सीधे तौर पर मतलब जो है एक धमकी दी गई है। साथ ही साथ आप सब जानते होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून गोवा के अंदर पहले से ही लागू किया जा चुका है और इसको राज्य का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन क्या हो रहा है गोवा के अंदर? क्या गोवा के अंदर कोई बदलाव देखने को मिल रहा है? जिनको शादी करनी है वो कर रहे हैं धड़ाधड़, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जिनको नहीं करनी वो नहीं कर रहे हैं। क्या होगा इससे? सिर्फ और सिर्फ लोगों का तो यहां तक मानना है कि ये सब कानून ला करके सरकार ये मतलब जो है दिखाना चाहती है कि देखिए हम भाई, हमारा जो एजेंडा उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो बेसिक मुद्दे देश के लोगों के हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के कानून लाए जा रहे हैं। वरना आज हमारे देश में दूसरे मुद्दों पर भी काम करने की जरूरत है। आप देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। शिक्षा स्वास्थ्य का जो आलम है वो बद से बदतर है। सरकार को उन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, वो लेकिन उस पर फोकस नहीं हो रहा है। आज बात किस पर हो रही है? मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वक्फ बोर्ड, ऐसे कानूनों पर बात हो रही है। और ये कानून एक पार्टी को जबरदस्त तरीके से फायदा पहुंचाते हैं, इसलिए भी इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। यह भी लोगों की तरफ से माना जा रहा है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर चलिए उत्तराखंड के अंदर यह कानून लागू हो ही गया है तो इसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, उत्तराखंड के अंदर क्या चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू होने के बाद सभी धर्म में विवाह यानी तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून होगा। तलाक व शादी का पंजीकरण करना जरूरी होगा। पहले ये सारी चीजें नहीं थी। जैसा कि आप सब जानते होंगे, सिख धर्म में अपने हिसाब से शादी होती है, हिंदू धर्म में अपने हिसाब से शादी होती है, मुस्लिम धर्म में अपने हिसाब से शादी होती है, क्रिश्चियन धर्म में अपने हिसाब से शादी होती है। तो हर अलग अलग धर्म में अपने अपने हिसाब से शादियां होती हैं और वो अपने अपने हिसाब से रूल्स फॉलो करते हैं। लेकिन अब वो सारी चीजें नहीं होंगी। सबके लिए एक समान यहां पर कानून बनाने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने आपको बताया, धर्म में विवाह, सभी धर्म में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए
एक ही कानून होगा, तलाक व शादी का पंजीकरण करना जरूरी होगा। इसके बाद विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु यानी जो उम्र है वो 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल की होनी चाहिए। सभी वर्ग में पति पत्नी को तलाक का समान अधिकार होगा। यानी जैसे पति को अभी अधिकार मिला हुआ है कि वो तलाक दे सकता, पत्नी नहीं दे सकती, लेकिन अब सब दे सकते हैं। पत्नियां भी जब चाहेंगी तब तलाक दे सकती हैं। और उसके बाद बेटा बेटी पत्नी को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। यानी बेटा हो चाहे बेटी हो चाहे पत्नी हो, सबको बराबर जो है संपत्ति मिलेगी। मुस्लिम समुदाय में प्रचलित जैसे कि हलाला का जिक्र किया जा रहा था, वो और इद्दत प्रथा पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। पति पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह प्रतिबंधित होगा। यानी कि अगर पति जीवित है, पत्नी जीवित है, तो दूसरा विवाह आप नहीं कर सकते। लेकिन यह पहले था, अब इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। ये तमाम चीजें फिलहाल देखने को मिल रही मतलब जो है देखने को मिलेंगी। लेकिन आजकल मान कौन रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। आज जिसको शादी करना होता है वो कर लेता है, उसके बाद क्या है, मामले चलते रहते हैं। लेकिन एक पार्टी को इसका बेनिफिट उठाना है, वोट बटोरने है ना, इसलिए ये तमाम चीजें ला करके जनता को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए भाई, हमने तो आपके लिए काम किया है, हमने तो एक समुदाय को कहीं ना कहीं इंटेंशन के अकॉर्डिंग जो है काम कर दिया है। खैर, ये लोग लगातार दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। उसके बाद अब और क्या चीजें बदलेंगी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को पंजीकरण कराना जरूरी होगा। ऐसा ना करने पर 6 महीने की सजा या फिर 25,000 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर रिश्ते में कोई बच्चा पैदा हुआ तो उनका भी जन्म प्रमाण पत्र लगाना होगा। इस दौरान इस दौरान पैदा हुए बच्चे को जायज बच्चा भी माना जाएगा और उन्हें जैविक संतान जैसे अधिकार मिलेंगे। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अलग होने पर भी जानकारी देनी होगी। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि अब उत्तराखंड के अंदर बदलती देखने को मिलेंगी। अब इससे जनता का कितना फायदा होगा यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। जनता को कितना फायदा होगा? क्या उत्तराखंड के अंदर जितने लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाएगा? क्या उत्तराखंड के अंदर जो अभी मंदिर मस्जिद के मुद्दे को लेकर के बवाल मचा हुआ है वो उसमें शांति आ जाएगी? क्या उत्तराखंड के अंदर स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे तमाम चीजों पर जो काम करने की जरूरत है इस कानून के बाद उस पर काम हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। महंगाई पर लगाम लग पाएगी क्या? नहीं। ये तमाम चीजें नहीं हो पाएंगी। हां, इससे और विवाद बढ़ेगा, जैसा कि आप लोगों ने सीएए के दौरान देखा और मुस्लिम संगठनों ने इस पर पहले ही वार्निंग जारी कर दी है कि कानून वापस लीजिए वरना हम सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। अब देखना है आगे इस पर क्या होता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर।